हाई टैक्स पेयर ITR फाइलर्स, मैं अमित जोशी आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में न्यू वर्सेस ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब की जानकारी लाया हूँ। दोस्तों पूरा वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एंड में आपके लिए बढ़िया फ्री बोनस है। चलिए फिर जानते हैं न्यू वर्सेस ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर यानी कि निर्धारण वर्ष 21-22 से इंडिविजुअल्स और HUF के लिए ओल्ड वर्सेस न्यू दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है। तो आइए दोस्तों यह वीडियो देखते हैं और अपनी कंफ्यूजन दूर करते हैं कि कौन सा अपने लिए ज्यादा लाभदायी है, ओल्ड या न्यू। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF के लिए विकल्प। अब जानते हैं कि ऑल्ड टैक्स यानी कि पुराना वाला टैक्स स्लैब क्या है। अगर आप देखेंगे तो आपकी आय अगर 2.5 लाख तक है तो आपको टैक्स पेएबल नील है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है तो 5% देना है। 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%। 10 लाख या उससे अधिक है तो 30%। यह तो हो गया ओल्ड टैक्स। अब हम समझेंगे न्यू टैक्स स्लैब। देखिए 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से लेके 5 तक 5% है, 5 लाख से लेके 7.5 तक 10% है, 7.5 से लेके 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, 15 लाख और उससे अधिक 30%। दोस्तों यह हो गया न्यू टैक्स स्लैब रेट। जैसे कि आप ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स स्लैब जान चुके हो, देखने में तो आपको यही लगता होगा कि दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब बहुत ही लाभदायी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ऑलमोस्ट 70 यानी कि 70 डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपको क्लेम नहीं करने मिलेंगे अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 12,500 जो कि टैक्स है 5 लाख तक की आय के लिए। यह रिबेट आपको 5 लाख की आय तक उपलब्ध है, यानी कि 5 लाख तक आपकी आय पर कोई टैक्स नहीं है। हाँ दोस्तों, ये दोनों ही ओल्ड और न्यू दोनों ही स्लैब में उपलब्ध है। हालांकि याद रहे NRI और HUF के केस में यह रिबेट उपलब्ध नहीं रहेगी। अगर आपकी आय 5 लाख से अधिक है तो यह रिबेट आपको नहीं मिलेगी। मोस्ट कॉमन सैलरी पर्सन के लिए जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 50,000, PT, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, HRA, CEA, माइनर चाइल्ड इनकम, इसके अलावा होम लोन इंटरेस्ट जो कि आप 2 लाख तक क्लेम करते हैं, यह आपको क्लेम करने नहीं मिलेंगे। यह वो मोस्ट कॉमन डिडक्शन है जो ज्यादातर लोग क्लेम करते हैं। चैप्टर 6 से ATC ATD। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं ATC की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपया है, जिसमें शामिल होता है जीवन बीमा प्रीमियम, स्कूल फीस, टर्म प्लान प्रीमियम, होम लोन प्रिंसिपल, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ELSS। यह आपको क्लेम करने नहीं मिलेंगे। इनके अलावा ATD यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर प्रीमियम आपका या तो आपके फैमिली का या तो आपके बुजुर्ग माता पिता का जो आप भरते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स अगर आपने उच्च शिक्षण के लिए लोन लिया है या तो आपने अफोर्डेबल होम लोन लिया है जो कि नया सेक्शन 80EEA के तहत कोई भी इंटरेस्ट या तो 80G के तहत कोई भी डोनेशन या तो 80TTA जो सेविंग अकाउंट अप टू 10,000 वाला इंटरेस्ट, यह आपको क्लेम करने नहीं मिलेंगे। रुकिए दोस्तों, आगे और भी इम्पोर्टेंट नोट्स आने वाले हैं। और भी आप क्या खोएंगे अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं और आप क्या पाएंगे अगर आप ओल्ड स्कीम में हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन और अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD, 33AB, 33ABA वगैरह वगैरह। आपको एग्जम्पशन टू SEZ अंडर सेक्शन 10AA यह भी खोना होगा। यह आपको क्लेम करने नहीं मिलेंगे। यह सब तो डिडक्शन नॉट अवेलेबल थे। आइए अब देखते हैं कि क्या हमें अवेलेबल है नई स्कीम में। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि रेंट इनकम के अगेंस्ट क्लेम किया जाता है, ग्रेच्युटी, PF, लीव एनकैशमेंट जो कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हैं, यह सब आपको क्लेम करने मिलेंगे।
आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी, आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में, ईपीएफ में अप टू 12% ऑफ योर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ अप टू 9.5%, टैक्स फ्री बॉन्ड, पीपीएफ, एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना से प्राप्त ब्याज और उसकी मैच्योरिटी, यह सब आपको क्लेम करने मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप आसानी से अपना चुनाव कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम ज्यादा लाभदायी रहेगी, नई या पुरानी। अब हम रियल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मिस्टर करण का, जिनकी ग्रॉस सैलरी 18 लाख है। अगर मिस्टर करण अपने सभी डिडक्शन क्लेम करें तो आप देख सकते हैं कि टैक्स पेएबल जो कि तकरीबन 1,87,000 के अराउंड है, और अगर वो न्यू स्कीम में जाते हैं तो दोस्तों उन्हें भरना होगा 2,94,000 का टैक्स, जो कि तकरीबन 1,07,000 से ज्यादा है। यह एग्जाम्पल देख के आप लोगों को लगा होगा कि अरे यार ये तो ओल्ड ही स्कीम ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर अर्जुन, जिनकी फाइनल टैक्सेबल इनकम 15,40,000 है, डिडक्शन के बाद ओल्ड स्कीम में 14 लाख हो जाएगी और नई स्कीम में अगर वह डिडक्शन नहीं लेते तो 15,40,000 ही रहेगी। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ओल्ड स्कीम अगर सिलेक्ट करते हैं तो इनको तकरीबन 2,42,000 टैक्स भरना आता है, जो कि अराउंड 34,000 यानी कि 34,000 ज्यादा है न्यू स्कीम से। यहाँ पे मिस्टर अर्जुन के लिए फायदेमंद न्यू स्कीम है। यह एक्सेल फाइल आपका फ्री बोनस है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि ओल्ड या न्यू दोनों में से कौन सा स्लैब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। लिंक का डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। प्लीज दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अपना ढेर सारा टैक्स बचा सकें। प्लीज बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे।